महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है और ऐसे में अगर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की अगर कोई एक ऐसी रिपोर्ट आ जाए जिसमें आने वाले समय में डेमोग्राफिक चेंज दिख रहा हो तो निश्चित रूप से राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले 2051 तक तकरीबन 54% जो हिंदू लोक संख्या है वो घट जाएगी और ठीक उसी समय पे 30% की बढ़ोतरी होगी मुस्लिम जनसंख्या में। ये रिपोर्ट जो है उसके चलते राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती हैं, ये जो डेमोग्राफिक चेंज है उसे आने वाले समय में वोट बैंक की राजनीति से किस तरीके से प्रभावित होगी ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक ऐसा संस्थान है जो बहुत सोच समझकर बहुत डिटेल में जाके किसी चीज की स्टडी करता है और सामने रखता है। जो स्टडी उन्होंने इस वक्त रखी हुई है आपने पढ़ी है, आपने ट्वीट भी किया है, किस तरह की चिंताएं आपको भविष्य में नजर आती हैं? बांग्लादेश के जन्म के पश्चात 1980 के बाद में ये थियरी डेवलपमेंट शुरू हुई, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र से मैं अनेक वर्षों से चुनाव लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं, काम कर रहा हूं। तो 1980 में मैं आपको मुंबई का भूगोल बताऊं, डेमोग्राफी 1980 में एक मानखुर्द शिवाजी नगर क्षेत्र ले लो, 10,000 मुस्लिम रहते थे। आज वहां पर 2 विधानसभा हो गई, दोनों में नवाब मलिक लड़ रहे हैं। दोनों विधानसभा में कांग्रेस आघाड़ी के उम्मीदवार मुस्लिम है, दोनों जगह से मुस्लिम ही विधायक बन रहे हैं। 10,000 मुस्लिम थे, आज गए 35 साल में दोनों विधानसभा पे मुस्लिम विधायक। अब कालबा देवी का ले लो, कालबा देवी में वहां पर यह था कि मोहम्मद अली रोड के पूर्व में मुस्लिम बस्ती थी, फिर अब आगे बढ़ते 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 मोहम्मद अली रोड के पश्चिम से लेकर अब कालबा देवी तक मुलजी जेठा मार्केट सब मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या आक्रमण। मीरा रोड बना 1990 में, आज उसमें 2 बंटवारे हो गए, 2 भाग हो गए। जो नया नगर कांग्रेसी नेता मुजफ्फर हुसैन और बाकी लोगों 75-80 हजार मुस्लिम वोटर्स हो गए वहां पर। राम मंदिर उत्सव नहीं हो सकता वहां पर। तो ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने कहा, ये वास्तविकता है। धीरे धीरे हिंदू आबादी के सामने हिंदू परिवार में 1 लड़का या 1.5 बच्चे, और यहां पर जिस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, एग्रेसिव माइग्रेशन, बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम, चिंता सही है। 2050 में आधी मुंबई सिर्फ हिंदुत्ववादी रहेगी, आधी हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसे में बतौर राजनेता और एक राजनीतिक पार्टी के से जुड़े होने के नाते अगर आपकी सरकार आने वाले समय में बनती है महाराष्ट्र में, तो किस तरीके की कानून जो है या उन्हें रोकने की जो बात आप लोग बार बार कहते हैं, क्या करने वाले हैं? ऐसा है कि जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये दोनों होने देता है। अब लैंड जिहाद का अर्थ सिंपल भाषा में बताता हूं मैं। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने लिखित में कहा है कि धारावी में 11 अनधिकृत मस्जिद है, हम उसको मान्यता देंगे। दिस इज द लेट ग्रेमी, ऑटोमेटिकली आसपास की बस्ती मुस्लिम बस्ती हो जाती है। नाना पटोले उन्होंने लिखित में एग्री किया, हम लव जिहाद कानून नहीं लाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो भाजपा महायुति की नई सरकार आए, योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए, कट्टर कठोर कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ध्वनि प्रदूषण 5 बजे मस्जिद से बांग आजान नहीं चलेगी। अब धर्म करो, नमाज पढ़ो, लेकिन लाउड स्पीकर 5 बजे क्यों? तो ये सब मुस्लिम जो है वोट बैंक के अपीजमेंट बंद करेंगे। सब जो अनधिकृत लोग आते हैं उनके उड़ा देने चाहिए, उनके घर बार जो सड़क पे बनाते हैं, तो ही ये आक्रमण रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम का रुकेगा। इसके अलावा आप किस तरह की चिंता देखते हैं? अगर इस तरह का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर टिस की रिपोर्ट कहती है, तो कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं वो प्रभावित होंगे और उससे
राजनीतिक जो गलियारों में जो कुछ समीकरण बैठते हैं चुनाव को लेकर, फिर क्या वापस से आप इसको वोट जिहाद की तरह देखते हैं? अब मैं थोड़ा एक स्पष्टता कर दूं। आबादी हिंदुस्तान की बढ़ नहीं रही है अभी। पूरे देश का अभी 2021 का सर्वे आया, फर्टिलिटी रेट महाराष्ट्र का अभी 1.6 रह गया है। यानी जो नेचुरल ग्रोथ है मुंबई का, एमएमआर रीजन का, ये 1.6 है। ये तो बाहर से रोहिंग्या मुस्लिम ब्रह्मदेश और बांग्लादेश से आ रहे, और बांग्लादेशी मुस्लिम जो अतिक्रमण हो रहा है उसके कारण मुंबई के जो अनेक प्रभावी, जो समुद्र किनारे की जो भी बस्तियां है, जितनी भी विधानसभा है, हाथ से गई। कुलाबा से लेके, मुंबा देवी से लेके, शिवड़ी, वडाला, चेंबूर, अणुशक्ति नगर, मानकोट, पूरा समुद्र किनारा कब्जे कर रहे हैं ये लोग। एमएमआर रीजन में, यानी मुंबई महानगर रीजन में आज 66 विधानसभा है। यही परिस्थिति रही तो 2050 में ये 64 में, मैं आज की तुलना में बता रहा हूं, 64 में से 22 विधानसभा में मुस्लिम विधायक ही चुनकर आ सकेगा और दूसरे 10 को वो प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में लगता है कि फिर कांग्रेस जो है, जो हमेशा से आपको एक डर है कि मुस्लिम अपीजमेंट की जो आप बात करते हैं वो और बढ़ जाएगा। स्वाभाविक है, कांग्रेस वो मुस्लिम वोट बैंक, वही अब उद्धव ठाकरे को हरा रंग लगा है, वो भी उनके साथ में हो गया। अब दोनों मिलकर सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट, अपीजमेंट। मैं आपको एक नाना पटोले का, मैं उस पर एक आता हूं कि एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ ये कि अगर इस तरीके से ही राजनीति अगर चलती रही तो बीजेपी के कदम क्या होंगे? अभी से आप लोग इस रिपोर्ट को कितना सीरियसली ले रहे हैं? यह रिपोर्ट है, आपको पता है कि ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का एक परिपत्र सर्कुलर, यानी उनकी डिमांड आई। कल जो आया मराठी मुस्लिम सेवा संघ महाराष्ट्र, ये सब चिंता की बात है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पाटोले ने राइटिंग लिखित में दिया है, इंडिया आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आते ही आपकी सब मांगों को हम अमल करेंगे। और उनकी सब मांगों में ये जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड है उसकी जो 15वीं मांग है, 15 नंबर की, महाराष्ट्र इंडिया आघाड़ी की सरकार बनते ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो अब कांग्रेस का तो यह प्लानिंग चल रहा है कि महाराष्ट्र में वो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए। यही राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी फॉर्मूला है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, फडणवीस जी कहते हैं वोट जिहाद मुंबई महाराष्ट्र हमारी अस्मिता को खत्म करेगा। इसलिए हम महाराष्ट्र में भाजपा लोगों के पास जा रहे हैं, एक है तो सेफ है। इस जो ऑल उलेमा बोर्ड ने जो ये मांग रखी हुई है, कई मांग है उसमें, वक्फ बोर्ड से लेकर हर चीज़ों की मांग है, उस आरएसएस का भी उल्लेख आप कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस से क्या कहना चाहते हैं, बोर्ड से क्या कहना चाहते हैं, उलेमा बोर्ड से? मैं उनकी दूसरी एक मांग पढ़ के सुनाता हूं आपको, 5 नंबर की मांग। उसमें लिखा है कि 2012 से 2024 जो दंगे हुए, फसाद हुए, जो छोटी छोटी हिंदू लड़कियों को 14 साल की 16 साल की भगा के लेके गए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन निकाह किए, जो लव जिहाद के, लैंड जिहाद के, ये सब एफआईआर गुने रद्द करने चाहिए। 2012 से 2024 तक मुस्लिम, क्योंकि 2012 से पहले 15 साल कांग्रेस सरकार थी, ये सब एफआईआर वापस देने चाहिए। और कांग्रेस ने, नाना पटोले ने राहुल गांधी के आदेश पर राइटिंग में दिया है हम सब वापस लेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? हम सब इस बात से बहुत चिंतित है। ये उलेमा काउंसिल की जो 17 डिमांड हो, बाकी अन्य संस्थाओं की मांग है, हम इसका अमल कर नहीं सकते।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे बीजेपी के नेता किरीट सोमैया। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, मुंबई।